जय हिंद। आज हम कक्षा 9 का 10वां विषयांक यानी कि भारत गौरव उस शीर्षक के तले हम अपना 10वां काव्य पढ़ेंगे। रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य के परिस्थितियों को चित्रित किया है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत काव्य में पेश किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर यानी कि श्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन और आदर्शों का चित्रण किया है। भारत गौरव, भारत यानी हमारा देश और उसका गौरव। कवि ने प्रस्तुत काव्य में भारत की महानता, उसकी विशेषताएं प्रस्तुत करते हुए हमारे सामने सदृष्टांत बताने का प्रयत्न किया है कि हमारा देश कितना महान है। वैसे तो हम सब अपने देश पर गर्व ले सकते हैं। हमें हर दिन यह प्रतिज्ञा करवाई जाती है कि भारत मेरा देश है और मुझे उस पर गर्व है। इस भारत की भूमि की विशिष्टता क्या है, वह सदृष्टांत बताने का प्रयत्न कवि ने इस काव्य में किया है। यह काव्य हमारा मुखपाठ काव्य है, इसे हमें मुखपाठ करना है। यहाँ पर मैं आपको पहले प्रथम पंक्ति गाकर सुनाती हूँ। इस तरह आप इस काव्य को गा सकते हैं और मुखपाठ कर सकते हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ फैला, मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष है। इस काव्य का राग भूलो भले बीजू बधु माँ बाप ने भूलशो नहीं, हमारा यह गुजराती काव्य उसका ही गे इस काव्य को हम गा सकते हैं। प्रथम पंक्ति देखें हम। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ। भूलोक यानी पृथ्वी, पृथ्वी का गौरव और प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल यानी प्रकृति जहाँ खेलती है वह क्रीड़ा स्थान कहाँ। प्रश्नार्थ किया कवि ने, उत्तर दिया तुरंत ही। फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। गिरि हिमालय जिसे कवि ने मनोहर कहा। भारत की भूमि पर हम सब देखते हैं कि हमारा शीर मुकुट हिमालय पर्वत जो मनोहर भारत की रक्षा बनकर खड़ा है, उसकी महानता बताते हुए कवि ने कहा कि गंगा जल जहाँ, जिस देश में गंगा जैसी पवित्र नदी बह रही है और मनोहर गिरि हिमालय फैला हुआ है, वह भूमि प्रकृति का लीला स्थान है, क्रीड़ागण है और भूलोक का पृथ्वी का गौरव है। दूसरी पंक्ति, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उत्कर्ष यानी उन्नति, प्रगति। तो विश्व में सभी देशों में सबसे अधिक किस देश का उत्कर्ष है, प्रश्न किया कवि ने और उत्तर
उसका कि जो ऋषि भूमि है, और वह कौन? भारतवर्ष है। किसका उत्कर्ष विश्व में सबसे ज़्यादा है? तो ऋषि भूमि। भारत की भूमि को ऋषियों की भूमि कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश के कई महान ऋषियों के नाम पर आज भी हमारे देश की विद्वता, हमारे देश का अध्याय, हमारे देश का स्वाध्याय सब उस पर निर्भर है। कई महान ऋषियों ने हमारे देश को उत्कृष्ट संस्कारों से जड़ित किया है। उसके दिखाए हुए मार्ग पर आज भी हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। वही ऋषि भूमि, जो भारत की भूमि को महान ऋषि जो हमारे देश में हुए, ऐसे महान ऋषि कि जिन्होंने हमारे वेद धर्म शास्त्र ग्रंथों को आज भी पूरी तरह से देश के लिए श्रेष्ठतम प्रदान दिया है। तो वह कौन है? ऋषि भूमि कौन? तो भारतवर्ष। तो भूलोक का गौरव भारतवर्ष है, भारत की भूमि। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। कवि ने कहा कि भारतवर्ष को वृद्ध कहा है। वृद्ध यानी सबसे पुराना। भारत की भूमि सबसे पुरानी, विश्व में सबसे पुरानी भारत की भूमि और संसार का सिरमौर है। सिरमौर यानी श्रेष्ठ, सबसे उत्कृष्ट सिरमौर स्थान पर है भारत की भूमि। तो वह भारत को वृद्ध कहा और वह संसार में सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? कवि कहते हैं कि ऐसा पुरातन देश, भारत जैसा पुरातन देश विश्व में क्या कोई और है? दूसरा कोई देश है? ऐसा प्रश्न किया कि भारतवर्ष वृद्ध है और संसार का सिरमौर है और ऐसा पुरातन देश भारत में और कोई नहीं है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान की भवभूतियों, भवभूति यानी भगवान की कृपा, संसार का वैभव। भगवान ने संसार में जो वैभव बांटा है उसका प्रथम भंडार है। बच्चों, हम सब जानते हैं कि भगवान की कृपा, उसके भवभूतियाँ यानी कि संसार का पूरा वैभव हमें मिला हुआ है। हम अपने ही देश में सभी प्रकार की ऋतुओं का अनुभव कर पाते हैं। कई राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ प्राकृतिकता की विषमता देखी जाती है। कहीं पर बर्फ़ गिरती रहती है तो कहीं पर सूर्य का प्रकाश भी साल भर नहीं मिलता। कहीं पर ज़्यादा धूप बरसती है तो कहीं पर ज़्यादा बर्फबारी होती है। पर हमारा देश ही ऐसा है कि जहाँ पर हमें प्रातः काल होते ही जीवतदान प्रदान करता हुआ सूर्य प्रकाश पृथ्वी के, भारत की भूमि के हर कण में प्रवाहित होता है। समय समय पर बारिश होती है जो पृथ्वी को अमृत प्रदान करती है। हम अपने देश के भगवान के द्वारा मिली हुई यह सारी संपत्ति के अधिकारी हैं। तो यह प्रथम भंडार भारत में मिला हुआ है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि यानी विधाता, जिन्होंने इस पृथ्वी की रचना की, ब्रह्मा, नर सृष्टि का सबसे पहला विस्तार इस भूमि से किया है। भारत की भूमि से ही संसार में मानव सृष्टि का पहला यानी कि पहली शुरुआत भारत से हुई, विस्तार यहाँ से हुआ। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। कवि ने भारत की भूमि को पुण्य भूमि कहा है। पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। हमें गर्व है कि हमारा देश भारत है और इस भारत की भूमि पर हमें जन्म लेने का मौका मिला। पुण्य भूमि प्रसिद्ध, इस भूमि को पुण्य भूमि कहा गया है कि जहाँ कई
देवी देवताओं ने जन्म लिया, कई महान वीरों ने, कई महान विभूतियों ने अपने जीवन चरित्र को इस भूमि पर प्रवाहित किया। इसीलिए भारत की भूमि को पुण्य भूमि कहा। और आर्य, इस देश के निवासी आर्य है, जिन्होंने इस जगत में बड़ी अपनी शक्तियों का प्रदान किया। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं, आर्यों ने ही इस विश्व में विद्या, कला, कौशल सबके प्रथम आचार्य बनकर आर्यों ने ही इस जगत में सबको ज्ञान दिया है। यानी कि आर्यों ने विद्या, कला, कौशल सबका ज्ञान विश्व को प्रदान किया। और वह आर्य हमारे देश के निवासी थे। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, हम उनकी संतान हैं। किनके? आर्य के, जो हमारे देश के रहने वाले थे, निवासी थे, जो प्रथम आचार्य माने जाते थे जगत के। आज उनकी संतान हम अधोगति में पड़े, कुछ मुसीबत में पड़े हुए हैं। आज हम अपने देश में कुछ मुसीबतों में पड़े हुए हैं। हम अपने जीवन में कुछ कठिनाइयाँ सह रहे हैं, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। उन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। हम आर्य की संतान हैं, पर फिर भी अपनी श्रेष्ठता के जो संस्कार है, अपने पूर्वजों के जो चिन्ह है, आज भी वह मिटे हुए नहीं हैं। आज भी हम सेवा भावना, सहृदयता, मिलजुल कर रहने की भावना, एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना, यह सारे चिन्ह यानी कि संस्कार हमारे पूर्वजों के हैं। उससे हम आज भी नहीं भूले। आज भी हम कठिनाइयाँ सह रहे हैं। भूखे रहकर भी इंसान दूसरों की भूख मिटाने के बारे में सोचता है, स्वयं मुसीबत उठाता है, पर दूसरों की मुसीबत दूर करने के लिए प्रायः प्रार्थना करता रहता है। वह आर्य की संतान यानी कि हम भारत के रहने वाले मुसीबतों में जीकर भी अपने पूर्वजों के संस्कारों को भूले नहीं हैं। उसकी श्रेष्ठता के, उसकी महानता के संस्कार आज भी हमारे भीतर जिंदा हैं। आज भी हम दूसरों के दर्दों को, दूसरों की मुसीबतों को सह नहीं सकते। उसका सहारा बनकर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। यह हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए हुए संस्कार हैं, जो आज भी हर भारतीय में जिंदा हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। कवि कहते हैं कि वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। हमारे पूर्वज, हमारे देश के निवासी आर्य अपने लिए जीते न थे, यानी कि उन्होंने कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा था, स्वयं अपने लिए नहीं जीते थे। वे स्वार्थरत होकर मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे हमारे पूर्वज आर्य ही थे कि जो कभी स्वार्थरत होकर मोह की मदिरा पीते नहीं थे, यानी कि कभी अपने स्वयं के लिए नहीं जीते थे, अपना स्वार्थ कभी नहीं देखते थे, कभी मोह में फंसते नहीं थे और मोहरत होकर कभी मदिरा यानी कि सुख समृद्धि में अपने फंसते नहीं थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, संसार यानी कि पृथ्वी के उपकार, उस पर उपकार करने के लिए जब सभी जन्म लेते थे, तो निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। उन्होंने संसार के उपकार हित जन्म लिया, तो वह निश्चेष्ट यानी कि निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। कवि ने प्रश्न किया
कि वे आर्य ही थे जो अपने लिए जीते नहीं थे, अपना स्वार्थ कभी नहीं देखते थे। वे जीवन में कभी अपना नहीं समझते थे जीवन को। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे और फिर निश्चेष्ट यानी निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। तो यह था हमारा 10वां काव्य भारत गौरव। और भारत गौरव यानी कि हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। ऐसी महानता कवि ने श्रेष्ठतम दृष्टांतों के साथ हमारे सामने रखी कि जिस पर हमें गर्व हो, गौरव हो। हर भारतीय अपने देश पर, अपने राष्ट्र पर गर्व ले सके। ऐसी महान भूमि भूलोक पृथ्वी का गौरव है। ऐसा महान मनोहर हिमालय और गंगा जल जैसी पवित्र नदी इस देश में बह रही है। भारतवर्ष सृष्टि में, संसार में सिर मोर है, क्योंकि ऐसा पुरातन राष्ट्र विश्व में दूसरा नहीं है। क्योंकि भगवान ने भी उसे श्रेष्ठ बनाया। अपने वैभव का पहला भंडार इस देश की भूमि में प्रदान किया है। नर सृष्टि का विस्तार भी यही से किया है। कवि ने इसे पुण्य भूमि कहा क्योंकि इसके निवासी आर्य थे और वही आर्य जो इस जगत के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही देश को विद्या, कला, कौशल का ज्ञान प्रदान किया। उनकी हम संतान हैं। कुछ मुसीबत झेल रहे हैं। आज हम आर्य की संतान बनकर जी रहे हैं। कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, पर अपने पूर्वजों के संस्कारों को आज भी भीतर जिंदा रखते हैं। आज भी हम उसकी श्रेष्ठता, उसकी महानता को भूले नहीं हैं। तो हमारे पूर्वज कभी अपने लिए जीते नहीं थे, कभी अपना स्वार्थ नहीं देखते थे, संसार के उपकार के लिए जन्म लेते हैं और उसी को ही श्रेष्ठ मानकर जीते हैं। कभी निष्क्रिय बनकर, कभी निस्पृह बनकर जी नहीं सकते थे। तो यह हमारा काव्य मुखपाठ है। इसे हमें मुखपाठ करना है। काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए शीर्षक के तले। इसमें से प्रश्न निकाला जा सकता है। शब्दार्थ और टिप्पणी लिखकर स्वाध्याय में दिए हुए सारे प्रश्न हमें इस विषयांक के बाद लिखना है। तो पहले उसे पढ़कर मुखपाठ करके हम उसका स्वाध्याय अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो यह हमारा 10वां काव्य। जय हिंद, जय भारत।